ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे इस वीडियो में। ये इस एंगल से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग को रिलेट करता है। सवाल तो फिजिक्स और इंजीनियरिंग के होंगे, सॉल्व करने का तरीका मैथमेटिक्स का होगा। इसलिए तुम्हें ग्राफ टू इक्वेशन, इक्वेशन टू ग्राफ स्विच बैक एंड फोर्थ करना अच्छे तरीके से आना चाहिए। जैसे फिजिक्स में वो तुम्हें कहेंगे कि ये बिल्डिंग है, तुम इसके टॉप पर यहाँ पर खड़े हो और यहाँ से तुमने एक बॉल को फेंका जो कि पिंक डॉटेड लाइन वाले रास्ते को इख्तियार किया बॉल ने, और इस पिंक डॉटेड लाइन की इक्वेशन तुम्हें दे देंगे। तुमसे पूछेंगे कि इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, बॉल ने मैक्सिमम हाइट क्या अटेन किया, या कितना टाइम लगा बॉल को ऊपर से नीचे इस पोजीशन पर आने के लिए। सिविल इंजीनियर्स भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं इसका। तुमने इस शेप के आर्क्स या ब्रिजेस कई जगहों पर देखा होगा। तो पहले इनका क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा जाता है, उसके हिसाब से मॉडलिंग की जाती है, उसके हिसाब से ही इसका डिज़ाइनिंग किया जाता है। कमिंग बैक टू मैथमेटिकल पार्ट, पॉइंट नंबर 1, जब भी तुम्हें कहा जाए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत p ऑफ x इक्वल्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, जब भी रूट वर्ड यूज किया जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था उसको तुमने जीरो से इक्वेट किया और सॉल्व किया। जो भी आंसर या आंसर जिसके मिलेंगे उसको हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन या रूट कहते हैं, और इन रूट्स को हम अल्फा बीटा सिंबल से डिनोट करते हैं। थर्ड पॉइंट, जो इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनेगा वो पैराबोलिक शेप का होगा, मतलब v और u के बीच का शेप कुछ यूं, ठीक है। और अब ये जो ग्राफ है ये ओपन अप भी हो सकता है, मतलब ऐसा, या ओपन डाउन भी हो सकता है ऐसा। ये किस बात पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है a, इसके ऊपर। अगर a 0 से बड़ा है तो ग्राफ ओपन अप होगा, a 0 से छोटा है तो ग्राफ ओपन डाउन होगा। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जब तुम ग्राफ ड्रॉ करते हो तो 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंस की होती हैं। वो पॉइंट जहां ये एक्स एक्सिस को टच करता है या कट करता है या इंटरसेक्ट करता है, टच करते हुए भी जा सकता है कभी कभी। और इसका जो लोवेस्ट पॉइंट यहाँ तुम्हें दिख रहा है इसको वर्टेक्स बोलते हैं। हाईएस्ट पॉइंट भी होता है, अगर पैराबोला ओपन डाउन है तो ये वाला पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट हो जाएगा। चलो इसको यहाँ से वाइप करते हैं और देखते हैं ये पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको हम कैसे निकालेंगे। तो ये इन पॉइंट्स को अगर तुम देखो तो ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब कि इस वाले पॉलिनोमियल का आउटपुट 0 है, मतलब y की वैल्यू 0 है। मतलब अगर तुम एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, मतलब जो भी इक्वेशन तुम्हें दिया हुआ है उसको 0 से इक्वेट करके सॉल्व कर लो तो इन पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स तुम्हें मिल जाएंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं इस वाले को फॉर एग्जांपल। तो यहाँ से हमें मिलेगा x माइनस 6, x माइनस 2 इक्वल्स 0। फैक्टर आउट कर लिया इसको, यहाँ से x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 2, दो वैल्यू मिल गई हमें। अब तुम देखो यहाँ दो कर्व्स ड्रॉन है, एक वायलेट कलर से और एक पिंक कलर से। दोनों x एक्सिस को 2,6 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मगर दोनों का ग्राफ सही नहीं है। क्यों? वो डिसाइड हो रहा है वर्टेक्स से। क्योंकि कोई भी तुम्हें इक्वेशन दी हो उसके रिगार्डिंग जब तुम कर्व ड्रॉ करोगे तो उसके रिगार्डिंग तुम्हें जो वर्टेक्स मिलेगा पैराबोला का वो यूनिक होगा। तो इन दोनों में से कोई एक सही है, कोई एक गलत है। ये कैसे पता चलेगा? इस चीज को समझते हैं। मान लो तुम्हें पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया हुआ है p ऑफ x इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तुमने इसको सॉल्व किया, दो रूट्स मिल गए अल्फा और बीटा। अब एक बात का ध्यान रखना कि कोई सा भी पैराबोला तुम ड्रॉ करोगे तो उसका जो वर्टेक्स होता है, इससे जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ होगी इसके अबाउट ये पैराबोला सिमेट्रिक होता है। मतलब राइट वाला हाफ लेफ्ट वाले हाफ का मिरर इमेज होता है। मतलब क्या हुआ, अगर तुम अल्फा और बीटा पॉइंट को लो तो ये वाला पॉइंट अल्फा और बीटा का मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? दोनों पॉइंट्स का एवरेज या मीन ले लो, इन दोनों का मीन लिया तो ये वाला पॉइंट हमें मिल गया अल्फा प्लस बीटा बाई 2,0। अब इस वर्टिकल लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं सबका एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है, वाई कोऑर्डिनेट यानी हाइट चेंज हो रही है सिर्फ। तो इस वाले पॉइंट का भी एक्स कोऑर्डिनेट तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ही होगा। वाई कोऑर्डिनेट इसका निकालने के लिए तुम ये वाली जो भी वैल्यू निकल करके आए उसको पॉलिनोमियल की इक्वेशन में डाल दो। क्योंकि ये वाला पॉइंट
इस पॉलिनोमियल के कर्व के ऊपर लाई कर रहा है तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे यहाँ से 2 निकल के आ गया, P ऑफ 2 निकाल लो, इस वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। इसको इस एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ हमारा x6 और x2 दो रूट आ गया, हमें वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट चाहिए, वो इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। इसके लिए हमने 2 और 6 का एवरेज निकाला। 2 + 6/2, 6 + 2 8, 8/2 4, इसका x कोऑर्डिनेट 4, इसका भी x कोऑर्डिनेट 4, और यहाँ से भी x कोऑर्डिनेट 4 आ गया। तो अब फैसला किससे होगा कि कौन सा ग्राफ सही है? y कोऑर्डिनेट से होगा। वो निकालने के लिए हमने 4 को इस इक्वेशन में पुट किया, मतलब हमने P ऑफ 4 निकाल लिया। तो P ऑफ 4 हमें क्या मिल गया? 4 का स्क्वायर माइनस 8 टाइम 4 प्लस 12, 16 माइनस 32 माइनस 16 प्लस 12 माइनस 4, मतलब वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 4, -4। अब इन दो ग्राफ में देखो, जो वायलेट वाला ग्राफ है उसका तो y कोऑर्डिनेट -4 है, मतलब कि ये वाला ग्राफ जो वायलेट वाला है ये सही है। पिंक वाले ग्राफ के वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट -3 है ग्राफ से, मतलब पिंक वाला ग्राफ इस वाले क्वेश्चन के लिए गलत है। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड। मान लो कि तुम इस बिल्डिंग पर खड़े हो, यहाँ से तुमने इस बॉल को फेंका, बॉल ने पिंक कलर डॉटेड लाइन वाली पाथ को इख्तियार किया, और इस बॉल की हाइट को हम h ऑफ t इक्वल्स -15t² + 16t + 25 इक्वेशन के जरिए मॉडल कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि किसी भी पॉइंट पे तुम्हें बॉल की हाइट निकालनी है, जैसे 1 सेकेंड पे, तो t को तुम 1 डालो, यहाँ इसमें सब्स्टिट्यूट करो, और तुम्हें जो हाइट मिलेगी वो 1 सेकेंड की हाइट मिलेगी। 10 सेकेंड बाद निकालना है हाइट, तो t की जगह 10 डालो, इसको कैलकुलेट कर लो, 10 सेकेंड बाद तुम्हें बॉल की हाइट मिल जाएगी। अब तुमसे सबसे पहले उसने कहा कि भाई बिल्डिंग की हाइट कितनी है ये बताओ। तो बिल्डिंग की हाइट निकालने के लिए पहले हम ये एक्स्ट्रा पोर्शन को यहाँ से वाइप आउट कर लेते हैं, जो हमारे मतलब की नहीं है। चलो अब यहाँ ध्यान से देखो, तो जो बॉल का इनिशियल पोजीशन है वही बिल्डिंग की हाइट है। यहाँ पर बॉल का इनिशियल पोजीशन कैसा निकलेगा? टाइम 0 पे, मतलब बॉल की पोजीशन, तो t की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करो, h ऑफ 0 निकाल लो। तो h ऑफ 0 तुमने निकाला -15 इंटू 0 का स्क्वायर 0, प्लस 60 इंटू 0 0, 0 + 0 + 75 हाइट फीट्स में दी हुई है, मतलब 75 फीट्स तुम्हारी बिल्डिंग की हाइट हो गई। इसके बाद तुमसे कहा कि कितने देर के बाद बॉल आकर के यहाँ ज़मीन से टकराई। अब जब बॉल ज़मीन से टकरा रही है तो बॉल की हाइट कितनी है? 0। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना है? x एक्सिस पे 0। तो मतलब इसका आउटपुट क्या निकल के आएगा? 0। मतलब तुम इस वाले इक्वेशन को 0 से इक्वेट कर लो और सॉल्व कर लो, तो तुम्हें वो टाइम मिल जाएगा जिस पे बॉल आकर के ज़मीन से टकराई। मतलब -15t² + 60t + 25 = 0 किया हमने। -15 को हमने फैक्टर आउट कर लिया, अंदर में बच गया t² -4t -5 = 0। दोनों साइड -15 से डिवाइड कर दिया, तो ये तो 0 हो गया, ये कट करके 1 हो गया। तुम्हारा इक्वेशन बच गया t² -4t -5 = 0। इसको तुमने सॉल्व किया तो यहाँ से तुम्हें मिल गया t - 5 t + 1 = 0। मतलब क्या हुआ कि t 5 सेकेंड है और t -1 सेकेंड है, मगर टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो टाइम हमारा क्या निकल के आ गया? 5 सेकेंड। मगर इस -1 सेकेंड का भी इंपॉर्टेंस है। वो क्या है कि तुम मान के चलो इस पैराबोला को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हो और ये आकर के एक एक्सिस को यहाँ पर कट करता है, तो अगर तुमने बॉल इस यहाँ की जगह यहाँ से फेंका होता तो ये वाली डिस्टेंस कवर करने में बॉल को 1 सेकेंड का टाइम लगा होता। अब तुमसे कहा कि बॉल की हाइट बता दो भाई, ये वाली मैक्सिमम हाइट कितनी बॉल ने कवर की। तो ये वर्टेक्स ऑफ पैराबोला है, इसको निकालने के लिए पहले जो दो आंसर्स आए हैं 5 सेकेंड और -1 सेकेंड, इनका एवरेज लिया, तो उनका एवरेज निकल करके आ गया 5 + -1/2 = 2। तो दो को फंक्शन की इक्वेशन में डालो, h ऑफ 2 निकाल लो। h ऑफ 2 = -15 टाइम्स 2 का स्क्वायर + 60 टाइम्स 2 + 75, -15 टाइम्स 4 -60 -60 + 120 + 60 + 60 + 25 135 फीट। मतलब ये हाइट तुम्हारी 135 फीट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।